हाय, मैं हूं प्रतीक बब्बर और आप देख रहे हैं मुझे फीफा फूज पर। हेलो, मैं जितेंद्र शाह। आप हम मुझे देख रहे हैं फीफा फूज पे। नमस्कार। प्रतीक जी और जितेंद्र जी, आप दोनों का स्वागत है फीफा फूड में। थैंक यू। और गाने को बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों को सुकून मिल रहा है लिरिक्स और आवाज़ सुनने के बाद। यस, क्या कहना चाहिए इतना प्यार? बहुत खुश है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी सरप्राइज़ है ये। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। इतना सारा प्यार, इतने सारे व्यूज़, इतने इतने कम वक्त में। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी जीत है मेरे लिए। और आई थिंक ओवरऑल ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। बिकॉज एक तो गाना इतना अच्छा है, प्यार दे रहे हैं। सर से मिलना हुआ, सर के साथ लाइफ लॉन्ग दोस्ती बन गई। जी। अभी मैं सर को बड़ा भाई मानता हूँ। आई ट्रीट आई फील लाइक वी हैव अ वेरी स्पेशल बॉन्ड। एंड सिमी को मिला, ऑब्वियसली आई मेट सिमी फॉर द फर्स्ट टाइम। आई मेट आई थिंक जस्ट ये मुझे भी, जैसे आपने कहा, सुकून दे रहा है लोगों को। ये मुझे भी बहुत सुकून दे रहा है। ये सारा पूरा प्रोसेस मुझे बहुत सुकून क्योंकि कमेंट सेक्शन में यही सुनने को मिल रहा है कि गाना सुनते ही सुकून सा मिल दे। रियली हमें सुकून मिल रहा है ये सुन के यार। सर, जितेंद्र जी, आप क्या कहते जी जी। मैं वही रिपीट ही करूँगा कि ये सारा प्रोसेस, इसका गाना लिखे जाने से कुमार जी ने बहुत कमाल लिखा, श्रेया जी ने बाकमाल गाया, मैंने इसका म्यूज़िक अच्छा करने की कोशिश की और इसका फिर कहानी बना और हमारे यूनिवर्सल सब ने बहुत खुशी से इसका, सब जैसे एक शादी की तैयारी करते हैं, इस शूट की तैयारी की। पूजा हमारी प्रोड्यूसर, और फिर मैंने कहा कि मुझे प्रतीक बब्बर जी और सिमी चाहिए। तो दोनों एक्टरों से बात करके, तो सिमी को पुराने जानते हैं लेकिन एज ए डायरेक्टर एक्टर पहली बार काम किया, तो उसको बहुत अच्छा लगा आइडिया। फिर मैंने जब नरेशन दी प्रतीक जी को और जूम पर, तो इन्होंने हामी भरी। तो फिर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि 50% जॉब तो हामी पे होती है, क्योंकि ये समझदार एक्टर है। तो जैसे ही ये सेट पे आए और सिर्फ एक 1.5 दिन का शूट था, तो इन्होंने बहुत ही, क्योंकि सब लोग ये बॉलीवुड से हैं, तो वहाँ सब लोग पंजाब के, क्योंकि हम शिमला पास ही है पंजाब के, तो सब लोग को बहुत इनकी वेट थी कि प्रतीक बब्बर आने वाले हैं। तो लेकिन इन्होंने ऐसा माहौल बना के रखा, किसी को सबको पॉजिटिव लगा और हमारा काम बहुत स्मूथली, बड़े आराम से निकला। और बाग जितने कमाल के ये एक्टर हैं और उससे भी बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उसके कारण ये सारी पॉजिटिविटी, सब लोग पॉजिटिव थे, तो ये गाना क्लिक कर गया। तो जिसकी मैंने भी इतनी एक उम्मीद रखी थी कि हमने अच्छा काम डिलीवर करना है, लेकिन उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और कभी ऐसा सोचा नहीं था इसका ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन जेन्युइनली 6 दिन में बहुत अच्छा, 7वां दिन है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। हैं? पर क्यों प्रतीक, वाई प्रतीक? ओनली प्रतीक, बिकॉज वो करेक्टर जो है वो प्रतीक जी ही कर सकते हैं। क्योंकि होता है ना हर डायरेक्टर के एक माइंड में, मैं थोड़ा फसी नेचर का हूँ कि नहीं मुझे वही चाहिए। तो लकी था नहीं, मैं लकी कि आपने हाँ कहा सर, कि लकी था मैं। आपने हाँ। मेरे बारे में सोचा। तो मुझे तो ये भी था, मैंने कहा कि ये इनका, क्योंकि ये इनका शूट टिल अभी भी बहुत टाइम इन्होंने निकाला, शेड्यूल इनका बहुत बिजी था। तो यूके का एक शूट चल रहा था जिसमें सिर्फ 2 दिन निकाले, थैंक्स टू मैम। तो 2 दिन बोलते कि सिर्फ 2 दिन मिलेंगे और उसी में ट्रैवल होगा। मैंने अपने पूजा को कहा कि आई एम रेडी। बोलती कैसे होगा, मैं कहा मैं कर लूँगा। उनको बोलो बस लैंड कर जाएं सेम डे, और लास्ट फ्लाइट इतने बजे है, तो वो वहाँ से कर लें। तो इनको वापस लंदन जाना था, तो 2 दिन में शूट करके वापस लंदन गए, और इनको निकलना था वहाँ से कुछ 7:30 बजे, 7:30-8 बजे निकलना था हम बेसिकली सर, मुझे। लेकिन इन्होंने पूछा आपने 2-3 बार कि हो गया। हम आए, हम लोग आए टीम, हम लोग शिमला चहल पहुँचे, गाड़ी से आए और तुरंत शूटिंग शुरू हुई। हाँ, और शूटिंग बंद हुई हमारी आप 4:30। 4:30-5, और वहीं से एयरपोर्ट गए हम लोग। ऐसी कुछ हुआ था ना। हाँ,
फिर नहीं वहाँ से आप सुबह फिर आप 9 बजे 8:30 9 बजे मिले शिमला के लिए, हमें फिर बाय रोड शिमला गए। नहीं नहीं, शिमला से जब, नहीं वहाँ से तो आपने पैकिंग किया, पैक किया। नहीं नहीं करेक्ट सर, वहीं से निकला हूँ मैं बैग वैग लेके मैं वही कह सर। रहा हूँ, आप वहाँ से निकले कुछ 8:30 बजे, करेक्ट फिर आप ये चंडीगढ़ पहुँचे होंगे कुछ 9:30 करेक्ट करेक्ट, हाँ तो वही वैसे ही था। 1-1:30 बजे पहुँचे होंगे। वहाँ से बैग वैग लेके इनका शिमला 4 बजे फ्लाइट था। बैग वैग लेके गए। कोई नहीं सोए, ये 2 दिन नहीं सोए। कोई नहीं सोए। 2 हम दिन सर नहीं, आप भी कहाँ सोए? नहीं, कोई चलो, नहीं। हमने बाद में, लेकिन आप तो आगे लंदन जाना था आपको। तो वही सारी मेहनत रंग लाई जी 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 और जी जानना ये चाहूँगी ड्यूरिंग द शूट प्रोसेस जी। कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जो आप हमेशा याद रखेंगे? यही भाग दौड़। ये भाग दौड़। ये भाग दौड़ और कोई एक पर्टिकुलर सीन जो करने में थोड़ा डिफिकल्ट था और आई थिंक मेरी वो जो डायलॉग था हाँ डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन सिर्फ Dialogue नहीं था। सुबह के 4:30 बज रहे थे और मैं बहुत यार नींद आ रही थी और मैं 10 कॉफ़ियाँ पी रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, नींद जा ही नहीं रही है मेरी। कॉफ़ी के बाद फिर फाइनली डायलॉग बोलना था, वो निकल रहा ही नहीं है। एक आध शब्द वो मैं बोल रहा हूँ, एक टेक में फिर एक लफ्ज़ मिस हुआ, फिर दूसरे टेक में दूसरा लफ्ज़ मिस हुआ, फिर सब ठीक हुआ लेकिन अच्छा, मैंने कुछ बोल और दिया ही हो ओके, गया। मैंने बोल दिया ओके है, नहीं मैं एक और करता हूँ, तो मैंने कहा नहीं ओके है। मुझे लगा सर मुझे मैं नींद में हो यार, मैं क्या कुछ भी बक रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा, कर देता हूँ एक और सेफ्टी के लिए। बट आई थिंक पूरा शूट मेमोरेबल था। आई थिंक मेरे लिए तो पूरा शूट मेमोरेबल था। आई लव्ड बीइंग डायरेक्टेड बाय शाहजी, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। और मुझे बहुत मज़ा आया एज एन एक्टर। बहुत बहुत मेरे लिए बहुत यादगार और सीखने के लिए बहुत अच्छा वो सफ़र है इनके साथ काम करना। प्रतीक कहीं ना कहीं आप इस म्यूजिक ट्रेंड की दुनिया में आप एंट्री कर जी रहे हैं जी तो ये ट्रेंड को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लोग अब इंतजार करते हैं और कई सारे म्यूजिक वीडियोस आते हैं जी और स्टोरी को कम समय में लोगों तक पहुंचाना जी ये थोड़ा डिफिकल्ट है। जी जी जी। ये कितना आपके लिए है? आई थिंक ये मैं फ़ैन हूँ इस मीडियम का, बिकॉज जैसे आपने कहा, एक इतनी बड़ी इलेबोरेट कहानी 2-3 मिनट के अंदर बताना और लोगों तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात होती है आई थिंक। एंड तो मैं ये मीडियम का बिल्कुल फ़ैन हूँ। आई थिंक इंशाल्लाह मुझे और म्यूज़िक वीडियोस करने का मौका मिले। और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ म्यूज़िक वीडियोस का। आई थिंक इसके पहले मैंने एक किया है, वो भी यूनिवर्सल के साथ है, लेकिन वो इंग्लिश सॉन्ग था, ये पंजाबी सॉन्ग है सर के साथ। ये लेकिन दोनों, ये एक्चुअली इनफैक्ट दोनों सॉन्ग्स यूनिवर्सल के साथ अच्छा किए। हाँ हाँ सर। तो आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर दिस न्यू, इस नई शुरुआत के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। इंशाल्लाह और भी कर पाऊँ और भी एक्सप्लोर कर पाऊँ ये म्यूज़िक वीडियो की दुनिया में। जी। प्रतीक, जब भी आपका नाम आता है तो जी। एक गाना है जो लोगों के दिलो दिमाग में छा जाता है, होसान। जी। और उस गाने को याद करके आप कितने नॉस्टैल्जिक फील करते हैं और कभी आप बिल- चाहते हैं कि इसका रिक्रिएट वर्जन? बिल्कुल, क्यों नहीं यार। अगर कोई जस्टिस कर सके उस खूबसूरत गाने को तो क्यों नहीं। लेकिन बहुत बढ़िया गाना है, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट सॉन्ग इन माय करियर, बिकॉज मुझे बहुत प्यार मिला है उस गाने से, लोगों से बहुत प्यार मिला है। बिल्कुल क्यों नहीं, अगर जस्टिस कोई कर पाएगा उस गाने को तो बिल्कुल क्यों नहीं रीमेक करना चाहिए, बनाना चाहिए वापस। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर लोगों का एक नारा चालू हो गया बॉलीवुड। जी कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में
जी 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 आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों को लेकर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। मैं सिर्फ इस सिचुएशन को लेके थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं अगर ऑनेस्टली बात करूँ तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये क्यों हो रहा है। मैं इतना इतना मैं ऑल्सो और मैंने ज़्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की मैंने, कि मैं ज़्यादा मेरी खुद की भागदौड़ ज़्यादा शुरू है, तो ज़्यादा मैंने जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैंने जितना मुझे जितना मैं जानता हूँ, लोग सेंसिटिव हो रहे हैं काफ़ी चीज़ों से। और आई थिंक ऑडियंसेस को बिल्कुल ओपिनियन यू नो the or everybody has a right to an opinion, you know, everybody has a right to an opinion. Audiences opinion उनको बनाना है और उनका हक है ओपिनियन बनाने के लिए। लेकिन आई थिंक कहीं कहीं पे वो को एग्जिस्टेंस चला जा रहा है। आई थिंक मेरे ख्याल से आई थिंक ऑडियंसेस को भी सेंसिटिव होना चाहिए। और आई थिंक हमें एक्टर्स इंडस्ट्री को भी सेंसिटिव होना चाहिए। आई थिंक हम लोग को एग्जिस्ट करना चाहिए। वी नीड टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड जहाँ पे नफ़रत ना फैले, जहाँ पे हम एक्सेप्ट करें ऑडियंसेस के ओपिनियंस को, और ऑडियंसेस हम एक्सेप्ट करें। बस ये कोएग्जिस्टेंस की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं इस मामले को लेकर कंफ्यूज हूँ। लेकिन मैं डेफिनेटली मैं सेंसिटिव हूँ लोगों के ओपिनियन को लेके। इस ओपिनियन को लेके मैं सेंसिटिव हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल मुझे बात ही नहीं करनी है, या मुझे कोई आए कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल, मुझे तकलीफ़ होती है ये बात सुन के, और मुझे तकलीफ़ होती है कि हम एक दूसरे हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को, और को एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे। रियली मुझे नहीं पता यार। मैं बस मुझे दुख हो रहा है बस। आई एम जस्ट अनहैप्पी दिस इज हैपनिंग। आई डोंट हैव एन ओपिनियन, आई एम जस्ट अनहैप्पी। जाना चाहते हैं फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना प्यार दिया गाने को, और नेक्स्ट जी कुछ म्यूजिक वीडियोस पे अगर काम चल रहा है जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। आपने एक्सेप्ट किया और अप्रिशिएट किया, स्पेशली पंजाबी ऑडियंस ने। मैं बहुत नर्वस था, लेकिन आई थिंक आपके आपके प्यार ने, और आपके सर के प्यार, सर को इतना प्यार दिया, इसलिए हमें इतना प्यार मिला। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और देखते रहिए, इंशाल्लाह मैं और भी म्यूज़िक वीडियोस करूँ, और जितना भी काम करूँ, प्लीज़ देखते रहिए और स्टे ट्यून्ड। बहुत बहुत काम करना बाकी है, और सर के साथ भी, जी, सर के साथ भी। बस जो इन्होंने कहा वही, कि गाने को आपको उन्होंने बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। और गाने को इसी तरह अच्छे संगीत को और अच्छे विजुअल को, अच्छी फिल्म को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।